are you in Marrakesh? जलेबी। तो ये इस ग्रुप को उन्होंने भगाया पर अफ्तार। या थैंक यू। जी जनाब, सस्ती एयरलाइन की महंगी टिकट लेके मैं पहुंच गया हूं मोरक्को के शहर मराकेश, और यहां से हम शुरू करने वाले हैं अपनी नॉर्थ अफ्रीका की ट्रैवल सीरीज, जिसमें हम शामिल करेंगे मोरक्को, ट्यूनिस और मिस्र के अहम शहर। तो अगर आपने नॉर्थ अफ्रीका नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। आपने मेरे साथ रहना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको जल्दी से सारी वीडियोस मिल सकें। तो एयरपोर्ट से $10 की टैक्सी लेके मैं होटल पहुंचा हूँ, आप भी देखें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है। ये होस्ट है। Hello, how are you in Marrakesh? तो नॉर्थ अफ्रीका बिलखसूस मराकेश और ट्यूनिस में ये ट्रेंड है कि इन्होंने अपने मदीना जो ओल्ड टाउन हैं उनमें पुराने मकानात को तब्दील करके होटल्स और गेस्ट हाउस में बदला है, और इनको बहुत अच्छा सा रेनोवेट करके इन्होंने होटल बनाए हैं ताकि जो लोग बाहर से टूरिस्ट आते हैं वो इनका लोकल एक्सपीरियंस ले सकें, ताकि वो फील कर सकें कि यहाँ के लोकल्स यहाँ पे 100 साल पहले कैसे रहते थे, या बल्कि अब भी इन पुराने मकानात में ज़िंदगी गुजारने का कैसा मज़ा है। मराकेश क्योंकि टूरिस्ट सिटी है तो ये मदीना टाउन जो जामा अल फना में के बिल्कुल पास है, इधर होटल थोड़ी महंगी हैं। तो यहाँ भी ये सारे कमरे हैं और साथ ही सीढ़ियाँ हैं, और ऊपर आप जा सकते हैं। ऊपर इन्होंने टेरेस में ऊपर रेस्टोरेंट बना रखा है जहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट ये सर्व करते हैं। तो ऊपर चलते हैं, आपको दिखाते हैं ऊपर से। तो ये इन्होंने लिविंग रूम बना रखा है। तो इनका लिविंग रूम ऐसा होता है जहाँ पे सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठती है, और आप देख सकते हैं कि बहुत ही कलरफुल फर्नीचर रखा हुआ है इन्होंने। और फिर यहाँ बालकनी है और ऊपर रूफ टॉप है। तो मैं आपको रूफ टॉप पे लेके जाता हूँ और रूफ टॉप दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप बैठ के चिल करें, रिलैक्स करें, और ये जो ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं वो भी यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं। ये इनके जी टिपिकल महल्ले हैं, और इसके बाद एक ऊपर भी छोटी सी टेरेस है, लेकिन यहाँ पे इनका किचन है तो ब्रेकफास्ट यहाँ से सर्व करते हैं। तो वो आगे से है, तो वहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा पैनोरामिक व्यू हो जाएगा। तो ये इस तरह के इन लोगों के घर हैं। ऑफ कोर्स ये थोड़ा टिप टॉप किया हुआ है, रेनोवेटेड है, लेकिन ओवरऑल लुक ऐसी ही होती है। तो यहाँ से जी आपको एक पैनोरामिक व्यू मिलेगा, ये गलियाँ मोहल्ले इनके, और वो सामने कुतुबिया मॉस्क है और जमा अल फना इस तरफ है यहाँ पे, और ये सारा, और शायद आपको पहाड़ नज़र आ रहा हो, धूप की वजह से शायद कैमरा में ना आ रहा हो। तो ये गलियाँ ऐसा तो अंदरून लाहौर जैसा लगता है, या अंदरून पिंडी भी ऐसा ही है। तो ये यहाँ का एक होटल टाइप गेस्ट हाउस टाइप है, और यहाँ मैं ठहरा हूँ, और इन्होंने तकरीबन इसी तरह की थीम पे सारे यहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह बनाए हुए हैं। मदीना टाउन में छोटे छोटे घर हैं, उनको छोटे छोटे बिज़नेस में इन्होंने तब्दील किया हुआ है। तो ये था एक छोटा सा विज़िट होटल का। तो आप अगर मराकेश आएँ तो मैं रिकमेंड करूँगा ऐसे गेस्ट हाउस में रहें, आपको थोड़ा फील आएगा, क्योंकि होटल्स तो सभी जगह होती हैं, ये सिर्फ नॉर्थ अफ्रीका में ही है। और ये हमारे होस्ट हैं। ओके, थैंक यू। तो मदीना का दिल जामा अल फना इस होटल से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है, और यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ये जामा अल फना है, वहाँ का ही आज हम टूर करेंगे। और साथ ही इसकी कुतुबिया मस्जिद है, और बहुत सारी मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इसी जगह के करीब हैं
तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप रहें तो यहाँ पर ही रहें। तो आज हम एक छोटा सा टूर करेंगे। मैं थका हूँ लेकिन करीब के इलाके आपको दिखाते हैं और जामा अल-फना का मेन स्क्वायर और मस्जिद क़ुतूबिया इसमें शामिल होंगे। तो ख़वातीन के लिए मेहंदी लेकिन महंगी होगी। तो ये तस्वीरें बना रही थी, अब ये ऐसे अग्रेसिवली लड़ रहा है। इसी तरह ये टूरिस्ट के पीछे चल पड़े। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप तस्वीरें बना रहे हैं तो ये आपसे लड़ पड़ेंगे। तो ये इस ग्रुप को उन्होंने भगाया पैसे मांग के। तो अगर आपने यहाँ पे खड़े होना है तो एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ वो ऐसा करेंगे, या फिर आप पैसे तैयार रखें, कुछ ना कुछ इन्हें टिप ऑफ करें। तो यहाँ पे आपको जूते, कपड़े, टोपियाँ, हर तरह की ज्वेलरी और सुवेनियर्स मिलेंगे। और अगर आपने रेबन लेनी है तो ये भी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर तो जगलर्स हैं, तो इनसे आपने बचना है और इनके करीब नहीं जाना। फ़ोटो बनानी है तो आपको पीछे लग पड़ेंगे एग्रेसिवली, तो ये आपने थोड़ा ध्यान करना है। उसके बाद यहाँ पर फूड वेंडर्स हैं बहुत ज़्यादा, और फ्रेश जूसेस हैं। और इस तरह साइड्स पर यहाँ पर आपको रूफटॉप कैफ़े मिलेंगे। तो मेरे ख़्याल में वहाँ बैठना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि नीचे सस्ता तो होगा लेकिन लोग तंग बहुत करते हैं। और देखते हैं अभी तो मज़ीद मैं आपको ये फ्रेश फ्रूट स्टॉल दिखाता हूँ। यहाँ पर जूस, yeah, but Ramadan. I know, you're Yeah, fasting. yeah, come. Well, after. Okay, yeah, I'll come back. Yeah, for sure. तो ये कह रहा है कि मुझसे लो, मैंने कहा चलो ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स, तो एज़ कम्पेयर टू यूरोप, यहाँ पे प्राइसेस जो यहाँ पे चौक पे जो फ्रूट जूसेस बेच रहे हैं वो सस्ते नहीं हैं। इससे सस्ते आपको बालखान में मिलेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स ये जो मेन टूरिस्टिक एरिया है तो यहाँ पर ये लोग ज़रा ज़्यादा प्राइस रखे हुए हैं। तो 10 से 20 दिरहम का यहाँ पर ग्लास है जूस का। तो ठीक है, बहुत महंगा भी नहीं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू द प्राइसेस इन दिस कंट्री इन्होंने महंगा रखा हुआ है। शायद साइड्स पे जो मेन लोकल शॉप्स हैं वहाँ पे सस्ता हो। तो ये रूफटॉप कैफ़ेज़ हैं, यहाँ पर आप बैठकर व्यू और खाना पीना एंजॉय कर सकते हैं अगर आपको पसंद हो। रिलेटिवली महंगे होंगे नीचे से, और वैसे ही ये एरिया ओवर प्राइस है। लेकिन ऑफ कोर्स टूरिस्ट जो भी डेस्टिनेशन होंगी वहाँ पर ऐसे ही होगा। और यहाँ पर ये मेला लगा तो इन लोगों को अभी तो समझ नहीं आ रही है, लोग यहाँ खड़े हो गए, लेकिन जब ये ख़त्म होगा और जो लोग पैसे नहीं देंगे उनके ये पीछे पड़ जाएंगे और भागते रहेंगे टोपी लेके या जो भी उन्होंने रखा होगा। तो ये
भाई का जुगाड़ ऑर्केस्ट्रा है यहाँ पर, और देख लें आप, हाथों पाँव से लगा हुआ है। और फुल टाइम देसी स्टाइल है मतलब सारी चीज़ें खुद ही बनाई हुई हैं। इंटरेस्टिंग है ऑफ कोर्स। तो ये एरिया है जी जामा अल फना का। मैं ज़रा गलियों के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे देखता हूँ कोई स्ट्रीट फूड है तो स्ट्रीट फूड लेते हैं। यहाँ पे आके मैं अब सोच रहा हूँ कि जूसेस लूँ और स्ट्रीट फूड लूँ और वो खाऊँ, और बाद में डिनर जो है प्रॉपरली किसी जगह पर बैठ के किया जाए। लेकिन पहले देखते हैं कि यहाँ पर जो लोकल स्ट्रीट फूड है वो क्या है। ये सोक हैं और गलियां जितनी भी जामा अल फना को जाती हैं वो सारे इसी तरह के सोक्स हैं और सारे टूरिस्टिक एरियाज हैं। तो ये पोर्टेबल गन्ने का जूस जा रहा है। अभी इतनी वैरायटी है यहाँ पर चीज़ों की, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या लूँ। यहाँ पर वेजिटेबल समोसा है, ये लेते हैं। हाय, इज इट वेजिटेबल्स? या ओके, हाउ मच? ओके, वन प्लीज। It's for Aftar. Yeah. Yeah, thank you. कुछ लोग पसंद नहीं करते कि इनकी वीडियो बनाई जाए और कुछ लोग बहुत खुश होते हैं, तो आपने थोड़ा सा ध्यान करना है कि बंदा माइंड तो नहीं कर रहा। जैसे कि ये और ये जलेबी। ओके, तो ये इधर जलेबी बोलते हैं जलेबी को नॉर्थ अफ्रीका में। बाजी बहुत तेज़ से चला रही हैं गलियों में। हर मदीना के इस बाज़ार की तो वीडियो बहुत डिटेल में बनती है और ये बहुत बड़ा बाज़ार है, चारों तरफ जामा अल फना के फैला हुआ, तो इसकी वीडियो डिटेल में बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। अभी चलते हैं मस्जिद कुतुबिया में, जो जामा अल फना से वॉकिंग डिस्टेंस पर है और एक साइड से आपको नज़र भी आती है। जी, तो मैं कुतुबिया मस्जिद पहुंच गया हूँ। यहाँ आप अंदर चलते हैं। वज़ू तो मैंने कर लिया था क्योंकि यहाँ पे वज़ू की अरेंजमेंट सही नहीं है। वज़ू के लिए यहाँ पर ये इंतज़ाम है, आपको टैप्स नहीं लगी मिलेंगी, तो आपने कप में पानी भरना है, वज़ू करना है, जैसे पुराने ज़माने में कूज़े हुआ करते थे। ये रास्ता मेन हॉल को जाता है और अभी नमाज ख़त्म हुई है। आपको शायद मालूम हो कि 2023 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, तो ये 1147 में बनाई गई मस्जिद ने ये ज़लज़ला बर्दाश्त किया। खुशकिस्मती से इसके स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुँचा, जबकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ की जो पुरानी तारीख़ी इमारत थी उनको नुकसान पहुँचा। ये मराकश की पुरानी तरीन मसाजिद में से एक है। मस्जिद बिन यूसुफ, जो कि इससे चंद ही साल पुरानी है, वो सबसे पुरानी मस्जिद है, उसका भी आपको विज़िट करवाएंगे, लेकिन ज़लज़ला की वजह से उसकी बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस मस्जिद पे एक डिटेल वीडियो में करूंगा और इंशाल्लाह आने वाले एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि आज इतना वक्त नहीं है कि इस पर बात की जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक बात बताते चलूँ, अगर आप आएँ तो नमाज के औकात में आएँ, क्योंकि नमाज के औकात के अलावा ये मस्जिद बंद रहती है। तो जनाब, ये थी मस्जिद कुतुबिया। तो अब हमारा असर का टाइम हो गया, असर मैंने यहाँ पढ़ी और उसके बाद निकलते हैं और थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं मदीना का एरिया
और जामा अल फना का एरिया। तो जामा अल फना में शाम का मंज़र बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो चलते हैं, आपको शाम का मंज़र दिखवाते हैं और फिर वहाँ पे ही वीडियो को क्लोज़ करेंगे आज की, और फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे वन बाय वन। तो ये रात को ये डिफरेंट मार्केट लग जाती है यहाँ पर ये खाने पीने के स्टॉल लग जाते हैं। You're from London, mate? Mate, yeah. Yes, mate. और फ्रूट के स्टॉल्स तो सारा दिन लगे रहते हैं और खुले रहते हैं। तो ये जो यहाँ पे मेन खाने पीने की जगह है वो रूफ टॉप कैफे है। तो ये इंडिजिनियस लोग यहाँ के जो हैं उनको अमाज़ीर कहा जाता है, उनका म्यूज़िक है और इनको लोग बारबेर भी कहते हैं, जो कि ये लोग कहलवाना पसंद नहीं करते, जो कि आम लोगों को नहीं पता। तो आप भी अगर जाएं तो बारबेर का लफ्ज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा। तो आज थकन बहुत है, आज की वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो अगली इंशाल्लाह एपिसोड्स में डिटेल में आपको मराकेश घुमाऊँगा और साथ ही साथ कासाब्लांका भी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।